वेलकम बैक। अभ्यास करो यूट्यूब एंड फेसबुक लाइव सेशन। आप सभी दोस्तों का आपके परिवार अभ्यास करो यूट्यूब एंड फेसबुक लाइव में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूपीआरओ, एआरओ, यूपीएसआई, हालांकि देखो तीनों एग्जाम अलग है बट कुछ क्वेश्चन सेम होते हैं, तो वे मैं महत्वपूर्ण आपके टॉपिक, मैंने जैसे कि आपसे 60 टॉपिक का प्रॉमिस किया था, तो वो यूपीआरओ, एआरओ हो, आपका यूपीपीसीएस हो, यूपीएसआई हो, जो तीनों में हिट करते हैं और लगभग तीनों एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो ऐसे 60 टॉपिक एक घंटा यानी 60 घंटे लेके मैं आ रहा हूं आपके सामने। तो इन 60 घंटे में आप लगभग आपका 60% आपके टॉपिक जो आपके बिल्कुल डायरेक्ट हिट करते हैं वहां से क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे आज ही का क्वेश्चन है, आज का जो टॉपिक, आज का जो आपका मुख्य विषय है वो फंडामेंटल राइट्स एवं फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटीज है आपका, फंडामेंटल मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। तो मूल अधिकार, मूल का क्या मतलब होता है, अधिकार का क्या मतलब होता है, कर्तव्य का क्या मतलब होता है, ये दोनों से प्रश्न कैसे बनते हैं, इन डेप्थ पूरी डिटेल में आप पूरा टॉपिक करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं लाइव कमेंट वगैरह ले लेता हूं, ठीक है। ये पूरा इसमें दिक्कत हो रही है नेट वगैरह की। एक सेकंड दोस्तों, कुछ नहीं सर, नेट वगैरह कुछ हो रहा मैम, इसमें नेटवर्क गया। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला टॉपिक, तो मेरा नाम सभी को पता है शिवान शर्मा है और मैं आपको इस सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस, यानी आपका पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र या बोलो राज्य व्यवस्था या कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक फंडामेंटल राइट्स एवं फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल अधिकार एवं कर्तव्य। अधिकार एवं कर्तव्य, अगर मैं आज अधिकार लेके आ जाता, एक अधिकार के बिना कर्तव्य आपका जीरो है, अधिकार के बिना आपका कर्तव्य जीरो है। ठीक है दोस्तों, तो अधिकार एवं कर्तव्य दोनों साथ में लेके चलेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, बस एक ही सेकंड आप वेट करिए। ये हो गया, अभ्यास करो, फिर चल गया नेट ना बड़ा दिक्कत करता है अभ्यास। ओके, अब सभी लोग आ गए हैं, सभी लोगों को कमेंट दिख रही। विनीता दिवाकर गुड मॉर्निंग, डिम्पल ठाकुर गुड मॉर्निंग, गोपाल सभी को गुड मॉर्निंग, संजय यादव सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रिया नमस्ते, सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जो भी आपका होता है वाहे गुरु सब कुछ आपका है। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं प्लीज, आज काफी लेट हो चुका है वैसे भी। ठीक है, सभी को राम राम, सभी को नमस्ते। स्टार्ट करते हैं, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो आपका टारगेट कर रहा है वो किस किस एग्जाम को टारगेट कर रहा है, यूपी के एग्जाम, जितने भी यूपी के एग्जाम है, आपका यूपीपीसीएस हो, यूपीआरओ, एआरओ है, यूपीएसआई है। अभी यूपीपीसीएस का तो फॉर्म भर चुका है, तो यूपीएसआई और आरओ, एआरओ के फॉर्म चल रहे हैं। तो सभी एक दो जिसने फॉर्म नहीं भरे और जो इच्छुक है फॉर्म, जिसकी इच्छा है फॉर्म भरने की, तो पहले तो जाके वो फॉर्म भर ले, ऐसा ना करे कि लास्ट डेट में जाके भरे। और जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं, तो सभी थोड़ा मोटिवेट करने के लिए क्या करिए, सेशन को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए और बड़े ध्यान से पढ़ेंगे आज फंडामेंटल राइट्स। तो पहले चलते हैं फंडामेंटल राइट, डिटेल में पढ़ते हैं। तो फंडामेंटल राइट क्या होता है पूरा डिटेल में देखते हैं आज। तो देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, अगर बात करें कि हमारे संविधान में किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक आपका जो नॉर्मल क्वेश्चन से लेके हाई क्वेश्चन तक चलेंगे। अगर आर्टिकल की बात करें तो यह है आपका आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक आपका फंडामेंटल राइट्स है। यह आपका हिंदी में बोले तो मूल अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो मूल अधिकार, अगर मूल अधिकार की बात करें, ये आपका अनुच्छेद 1235 में है। और भाग की बात करें तो ये पार्ट 3 में या भाग 3 में है। भाग या पार्ट किस में है, आपका 3 में है। ये पार्ट 3 में है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है। तब ऐसा नहीं बोलोगे आप कि सर आपने पहले नहीं पढ़ा है। मैं महत्वपूर्ण टॉपिक करा रहा हूं दोस्तों, जो आपके बिल्कुल एग्जाम में हिट करेंगे। तो उसमें से टॉपिक है, तो हम पूरा फंडामेंटल राइट्स देखेंगे। अब आप कहोगे सर एक आर्टिकल कहां गया, 2 आर्टिकल कहां गया, 11 आर्टिकल कहां गया।
सभी लोगों को ध्यान से बने रहना है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स वो मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे आपका कानूनी अधिकार होता है, मूल अधिकार होता है। तो अगर मूल अधिकार की बात करें, केवल मूल अधिकार की बात करें, अगर सिंपल देसी भाषा में बताऊं आपको, वह अधिकार, वह राइट्स जो आपको जन्म लेते ही आपको मिल जाता है, जन्म लेते ही आपको मिल जाता है, वो भारतीय संविधान के अनुसार आपका क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार जिसे मूल अधिकार, इसे भारत का हर चीज लेके चलेंगे। मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया है, मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, पूरा डिटेल में बताऊंगा मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है। मैग्ना कार्टा शब्द पहली बार कहां यूज हुआ, तो जो आपका चहुमुखी विकास, जो आपका चहुमुखी विकास, जो अधिकार आपके चहुमुखी विकास, चाहे आपके भौतिक हो, आपके जैविक, किसी भी प्रकार का आपका जो आपका डेवलप करते हैं, चहुमुखी डेवलप करते हैं, मतलब हर चारों तरफ से आपका विकास करते हैं, वह अधिकार आपके मूल अधिकार कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी को क्लियर है। अब देखते हैं, अगर बात करें इसे भारत का क्या कहा जाता है, इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर बात करें मैग्ना कार्टा की, भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा पहली बार, मैग्ना कार्टा जो शब्द है वो पहली बार 1215 में, जब ब्रिटेन में अधिकार नाम की कोई चीज नहीं थी, तो वहां के लोगों के द्वारा जब आपका आंदोलन किया गया, अधिकारों की मांग की गई, तो वहां के जो राजा थे 1215 में, उनके द्वारा जो एक चिट्ठा दिया गया, लुइस 14 थे उनका नाम, तो उनके द्वारा जो एक चिट्ठा दिया गया, उस चिट्ठे में जो आपके राइट्स थे, इस चिट्ठे में जो आपके राइट्स थे, इसे कहा गया आपका अधिकारों का चिट्ठा, और इसे दिया है आपका मैग्ना कार्टा का नाम। आप आधुनिक भारत में भी बहुत जगह देखोगे, आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, इसे इस क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जैसे जो हमारे मूल अधिकार, इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये जो आपकी डिटेल की बात है, तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसमें अधिकारों की बात की गई है। अब पूरे डिटेल में देखते हैं, ये सब नोट डाउन करते रहिएगा, वरना इसकी पीडीएफ भी हाल मिल जाएगी बाद में आपको, ठीक है, जब नोट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं पूरा डिटेल में। जैसे आर्टिकल 12 की बात कर लेते हैं, आर्टिकल 12 से बात करते हैं। आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12 की बात करते हैं। अनुच्छेद 12, सभी को साउंड क्लियर हो रहा है, सभी को साउंड क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो अनुच्छेद 12 की बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। देखो राज्य क्या होता है, अगर हम बात करें राज्य की परिभाषा, अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस में जो आपका राजनीतिक राज्य व्यवस्था होती है, राज्य व्यवस्था में अगर आप स्टेट की बात करें, तो वहां पे होता है एक भूमि, एक लैंड, उस पर रहने वाली जनता, एक भूमि हो, उस पर रहने वाली जनता हो, उसको शासित करने वाली एक सरकार। अर्थात पहला पॉइंट क्या है, लैंड या भूमि, उस पर रहने वाली जनता, यहां तक क्लियर हो रहा है सभी को, उस पर रहने वाली जनता, उसको शासित करने वाली सरकार, यानी गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट हो वो आपका सॉवरेन गवर्नमेंट हो, या आपकी हिंदी में बोले तो संप्रभु, संप्रभु। तो सॉवरेन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, संप्रभु का मतलब क्या होता है, वह सरकार जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन, आंतरिक एवं बाह्य मामले का निर्णय खुद से ले सके, आंतरिक एवं बाह्य मामले का निर्णय खुद से ले सके, उसे कहते हैं आपका सॉवरेन गवर्नमेंट। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, क्या जब हमारे यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, क्या हम तब एक राज्य था, यानी जब एक राज्य था, तो राज्य, भारत एक राज्य था। देखो हमारे पास क्या जमीन उस टाइम पे भी थी, रहने वाली जनता थी, शासित करने वाली सरकार थी, भले ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, बट उस टाइम भारत एक राज्य की श्रेणी में नहीं आता था। ये आर्टिकल 12 के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, राज्य व्यवस्था में राज्य की परिभाषा बता रहा हूं, क्योंकि उस टाइम हम सॉवरेन नहीं थे, क्योंकि हमारे डिसीजन कोई और लेता था। ठीक है, तो इस प्रकार एक तो ये परिभाषा होती है राज्य की।
अगर बात करें आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा की बात की गई है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट किया गया है, वो केवल भाग 3 के लिए लागू होती है, केवल भाग 3 के लिए है। और राज्य की परिभाषा केवल भाग 3 के लिए, किसके लिए है? भाग 3 के लिए, या बोले तो पार्ट 3 के लिए है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जब आर्टिकल 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट पढ़ते हैं वो केवल पार्ट 4 के लिए। जब आर्टिकल 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट पढ़ते हैं तो वो पार्ट 4 के लिए पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भाग 3 के लिए पढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं क्या होता है। ये बोलता है राज्य की परिभाषा आपका, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, आपको किताबी भाषा का ज्ञान छोड़ के सिंपल भाषा में बोलूं, वह बॉडी, वह संस्था जो कानून बनाती है राज्य है। वह बॉडी, वह संस्था जो कानून बनाती है आपका क्या है? राज्य है। ऊपर से लेते हैं, राष्ट्रपति आता है आपका संसद आता है, आपका विधानमंडल आता है, ओके, आपकी पंचायत आती है, आपकी नगर पालिका आती है, आपके डीएम साहब आते हैं, एसडीएम साहब आते हैं, ये सब आपके आते हैं। बट इसमें आता क्या नहीं, जहां से क्वेश्चन बनेगा प्रश्न देखना है, तो आपका ये सब कानून बनाते हैं। इसमें आपकी जुडिशरी नहीं आता है, या आप बोले तो आपका न्यायपालिका नहीं आती। तो वहां से क्वेश्चन आ जाएगा, अगर प्रश्न सीधा सीधा प्रश्न पूछे जाए आर्टिकल 12 से संबंधित इनमें से कौन नहीं है, तो आपका सभी हो जाएंगे, बट आपका कोर्ट वाला मामला नहीं होगा। यहां तक सभी को क्लियर हो रहा है? यहां तक सभी को क्लियर है तो थंब करके बताइए। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और पूछिए, कोई डाउट है तो आर्टिकल जो 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है वो केवल भाग 3 के लिए है। राज्य की परिभाषा जो है वो केवल भाग 3 के लिए। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 13 देखते हैं। फंडामेंटल राइट समझ गए आप? आर्टिकल 12 मैंने पूरा डिटेल में बता दिया आपको। आर्टिकल 13 देखते हैं। जब आर्टिकल 13 की बात करते हैं तो ये कहता है कोई भी कानून यदि मूल अधिकार क्या है हमारे, जो पहले 7 थे अब 6 हो गए, अब आगे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। संजय यादव सीएसएस समझ में आ रहा है ना? ओके, तो जो कोई भी कानून यदि मूल अधिकार का हनन करता है, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊंगा किताब से अलग, कोई भी कानून यदि मूल अधिकार का हनन करता है तो देन सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका उसे अवैध या 0 या 0 घोषित कर देगी। यहां तक क्लियर है दोस्तों? यानी कोई भी कानून से मतलब क्या है? आपके राष्ट्रपति द्वारा हो, जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश बनते हैं, या आपका राज्यपाल के द्वारा हो बनाया गया कोई कानून हो, आपका विधानमंडल के द्वारा कोई कानून बनाया गया हो, आपकी संसद के द्वारा कोई कानून बनाया गया हो, किसी भी संस्था के द्वारा जो राज्य की डेफिनेशन में आते हैं, उसके द्वारा यदि कोई कानून बनाया जाता है और वो आपके मूल अधिकार का हनन करता है, या आपके जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है आपके, उनके साथ छेड़खानी होती है, तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट उसे अवैध या 0 घोषित कर देगी। आप मेरी बात से सहमत है ना यहां तक? अब देखते कैसे। जैसे अब हमारे पास राइट, जैसे मान लेते हैं अभी पता नहीं, पर मैं आपको बताता हूं, आपको पता नहीं कि मूल अधिकार क्या होता है डिटेल में, मैं आपको बता देता हूं कि एक अधिकार है आपके पास है निजता का अधिकार। अब किस आर्टिकल में कहां है वो पूरा डिटेल में मैं भी आपको बताऊंगा। आपके पास है निजता का अधिकार, ये मान लेते हैं बराबरी का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, कोई भी मान लेते हैं, निजता के अधिकार पे बात कर लेते हैं। निजता का अधिकार है, यानी
मेरी परमिशन के बिना कोई मेरा, अगर कोई ऐसा कानून आ गया कि आप, जैसे व्हाट्सएप पे भी इशू चल रहा था कि आप किसी की भी चैट को पढ़ लीजिए, किसी संस्था ने कानून बना दिया, जैसे इसमें LIC आती है, भेल गेल आते हैं, आपकी सिक्योरिटी एजेंसी ने कानून बना दिया, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया कि क्राइम जो होते हैं व्हाट्सएप की वजह से होते हैं, ऐसा करो व्हाट्सएप की सबकी चैट हैक कर लो, सबकी चैट पढ़ो। तो मेरा तो क्या है, मेरा निजता का अधिकार है ना, मैं किससे कैसे बात कर रहा हूं। आपने कुछ ऐसा कानून बना दिया कि मेरी निजता के अधिकार को हनन पहुंच रहा है, मतलब मेरी निजता का अधिकार जो है, राइट टू प्राइवेसी जो है, उस पर खतरा मंडरा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को जीरो करेगी। क्यों? क्योंकि ये हमें मूल अधिकार मिला हुआ है कि आप हमारे मूल अधिकार, आर्टिकल 13 उसमें फंडामेंटल राइट्स में आता है, तो 13 के लिए जो कानून है वो मूल अधिकार के अंदर, ये हमें मिली हुई अपॉर्चुनिटी कि हमारे मूल अधिकार के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। जैसे हमें सोने का अधिकार है, अब ऐसा नहीं मम्मी के ऊपर केस करोगे, सोने का अधिकार वो हमारे भविष्य के लिए उठाई जाता है, मतलब कुछ भी मिला के, जैसे राइट टू इक्वलिटी, जैसे सपोज करो अगर मेरे बाल उड़ जाते, मैं गंजा हो जाता और आप क्या है, किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वहां पे केवल इस वजह से मुझे एडमिशन ना मिले, मुझे इस वजह से प्रवेश ना मिले कि मेरे सर पे बाल नहीं है, मैं गंजा हूं, तो ये मेरे साथ बराबरी का अधिकार नहीं है ना, तो मैं केस कर सकता हूं। तो ऐसा कोई कानून अगर बनता है कि आज से जिसके बाल सफेद है उसे कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी, तो यानी ग्रेजुएशन करने का जो जज्बा था वो खत्म हो जाएगा मेरा। मानने की बात है, हालांकि मेरी तो डबल पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है, मानने की बात है, अगर मुझे थर्ड पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होती तो मतलब जैसे कि क्या होता है कि जिसके बाल सफेद हो गए वो थर्ड पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकता, तो ये कानून बन जाता, क्या राइट टू इक्वलिटी होता। तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट आप क्या कर देगी, जीरो। आप मेरी बात से अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो मुझे बताइए, अगर कोई डाउट होता है क्वेश्चन पूछिए, अदरवाइज आप अच्छे से सेशन अटेंड करते रहिए, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और इसी में जो आपका जुडिशियली रिव्यू, आपका न्याय पुनर्विलोकन आता है, कई बार में प्रश्न पूछा जाता है न्याय पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो न्याय पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू आपका आर्टिकल 13 से ही संबंधित है। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 से संबंधित है, हिंदी में बोलते हैं न्याय पुनर्विलोकन। अगर बात करें न्याय पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट कहां से आया, तो वो आया यूएसए से। कहां से आया, यूएसए से। अगर बात करें फंडामेंटल राइट से, ये कहां से कहां तक बताई मैंने, ये बताया मैंने आपको 12 से 35 तक, भाग बताया 3, भाग कितना बताया 3। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया क्या कि यह मैं बताना भूल गई, ये कहां से, यह यूएसए की अवधारणा, अमेरिका की अवधारणा से लिए गए हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि वहां से कॉपी पेस्ट किए गए, यूएसए की अवधारणा से ये रिलेशन रखते हैं, ठीक है क्या मूल अधिकार क्यों है, ये भेदभाव को खत्म करने के लिए, समानता लाने के लिए, व्यक्ति का चौमुखी विकास करने के लिए हमारा मूल अधिकार लाया गया है। तो आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 से आप सहमत हो चुके होंगे, ओके। आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 से आप सहमत हो चुके होंगे। संजय यादव जी किस बात पे असर है, अच्छा गंजे वाली बात पे, ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा मूल अधिकार है इसे 7 भागों में बांटा गया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में या मूल संविधान में इसे कितने भागों में बांटा गया था, मूल संविधान में इसे 7 भागों में बांटा, इन्हें 7 भागों में बांटा गया था। मूल संविधान में इन्हें 7 भागों में बांटा गया था। यहां तक क्लियर है। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार 14 से 18। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। हिंदी में बोलना बिल्कुल। राइट टू इक्वलिटी एग्जाम्पल याद करने के लिए, एग्जाम्पल सही है याद करने के लिए, बस याद रख रहे संजय यादव जी, एग्जाम्पल बड़े अच्छे हैं। आप मुझे बताइए पॉलिटी लग कैसा रहा, वास्तव में मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे, ताकि थोड़ा मोटिवेट मिल सके, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ये थोड़ा मुझे बताइए, सभी लोग बताइए। तो राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, यानी जो भी आर्टिकल होंगे इसमें, 14 को डिटेल में पढ़ेंगे, 15 को डिटेल में पढ़ेंगे, 16 को डिटेल में पढ़ेंगे, 17 को डिटेल में पढ़ेंगे, 18। जब हम 14 से 18 तक आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे तब आप उन पांचों आर्टिकल, ये भी प्रश्न पूछा गया कि समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद है, 5 है।
14, 15, 16, 17, 18 यानी 5 अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 5 अनुच्छेद को हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे केवल उसमें बराबरी की बात है, अदरवाइज बात नहीं की गई, उसमें केवल बराबरी लाने की बात की गई है। तो इस अनुच्छेद में केवल बराबरी की बात है। राइट टू फ्रीडम, इसमें केवल स्वतंत्रता की बात। 19, 20, 21, 22 इन 4 अनुच्छेद में केवल बराबरी की बात होगी। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसे बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 और 24 में। 23 और 24 से संबंधित एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप इसमें बीच में पढ़ेंगे अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, फिर वो पूछ लेता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आपके दिमाग में क्या रहता है, अस्पृश्यता वाला शोषण के विरुद्ध अधिकार है। यहाँ पे भी आईएएस और पीसीएस में 2-2, 3-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया, और आसान क्वेश्चन और बंदा गलत करके आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक्साइटेड हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस आपको इतनी आसान लगती है, वो इतनी आसान लगती है, इतनी आसान लगती है कि आप उसे इतना उत्तेजित पूर्ण होकर आप उसे गलत कर बैठते हैं। 23 से 24। थैंक यू संजय यादव जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। आपको अगर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये वाली बात सुन के मैं थोड़ा और अच्छे से पढ़ाने लग जाता हूं। तो अगर बात अगली आती है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता का। एक तो जुकाम ना आदमी की हालत खराब कर देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी 25 से 28। हम अगर 25 से 28 जितने भी अनुच्छेद पढ़ेंगे वो केवल धर्म की स्वतंत्रता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 25 से 28 केवल धर्म की स्वतंत्रता की बात करेंगे। अगला पढ़ते हैं, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। इसमें पूरा नहीं लिखा है, मैं बता देता हूं। माइनॉरिटी, कल्चर एंड एजुकेशन राइट। माइनॉरिटी अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक क्या होता है? जैसे ये मान लेते, देखो एग्जांपल समझो, ये एक आपका सर्कल है, इसमें ये देखो ये मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी क्या है? ये ट्रायंगल। तो जो भी ये धार्मिक आधार पे जो हमारे यहां पे माइनॉरिटी बना हुआ है, तो माइनॉरिटी के कल्चर एंड एजुकेशन राइट, यानी माइनॉरिटी के लिए जो कल्चर, उनकी संस्कृति, उनके एजुकेशन से जो राइट्स है, वो आर्टिकल 29 एंड 30, 29 और 30 से संबंधित होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं जो हमारा 6 नंबर का था। अभी हालांकि 6 नंबर का गायब हो चुका है, ये 6 नंबर का बन चुका है। इसके बाद आता था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, इसे बोलते थे संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी, तो संपत्ति का जो अधिकार था वो आपका 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा उसे यहां से हटा दिया गया। उसे हटाने के बाद आपका अनुच्छेद 31 से हटाने के बाद, अनुच्छेद आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी से हटाने के बाद उसको आपका लीगल राइट्स, कैसा राइट? पहले कैसा था? फंडामेंटल राइट्स। अब कौन सा है? लीगल, यानी कानूनी अधिकार बना दिया। अब उसका कानूनी अधिकार बना दिया, और अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 301 में डाल दिया गया 301, ये 3001 हो गया, अनुच्छेद 301 में डाल दिया गया, अनुच्छेद 301 में डाल दिया गया। ये आपका मतलब अब डिलीट हो चुका है। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 1978 से। ओके, फिर देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार और इसे संविधान की आत्मा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आर्टिकल 32 से कॉन्स्टिट्यूशन सोल। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऐसा क्या है इसे, जब ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों संविधान की आत्मा कहा गया है? नहीं, धन्यवाद रजत कुमार जी, कोई बात नहीं, दवाई मैं ले लूंगा, कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, मैं ले रखी है। ठीक है, आर्टिकल 32 पूरा डिटेल में आर्टिकल 30 जो पढ़ेंगे, आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा, जब अकॉर्डिंग मतलब आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे क्या कहा जाता है? आपका संविधान की आत्मा। इतनी डिटेल में मैं 60 टॉपिक लेके आने वाला हूं, और किस किस एग्जाम को मैं 2 से 3 बार बोल चुका, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, एसआई, जिस दिन एग्जाम में बैठोगे उस दिन याद करोगे हाँ कि भैया सर आपके दोस्त ने कोई अच्छी बात बताई थी और ये क्वेश्चन पास है। सीधे क्वेश्चन। मैं अगर टीचिंग के एक्सपीरियंस बताऊं, जैसे दिल्ली पुलिस का कल रिजल्ट आया, बहुत मैं ऑफलाइन ज्यादा पढ़ाता था अभी तक उसमें,
तो मेरे जितने भी मैंने दिल्ली पुलिस में बच्चे पढ़ाए थे अपने गांव में, यहाँ पे दिल्ली में भी कुछ, उनमें से मेरे टोटल अभी तक जिसका जो मुझे मतलब क्रेडिट देते हैं, हालांकि मैं कोई किसी को वो नहीं होता, उनकी खुद की मेहनत थी, तो ऐसे अब तक मैंने मतलब जिसे मैंने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी थी, वो 7 बच्चों ने मुझे मतलब थैंक यू बोला है पढ़ाने के लिए कि सर भैया थैंक यू। 3 लड़की हैं, 4 लड़के हैं उसमें से, और उसका 2 लड़की का मतलब 1 लड़की के अच्छे नंबर थे, 2 लड़की उनमें से EWS की वजह से हुई है। तो कुल मिला के 7 बच्चों का मुझे बड़ी खुशी मिली है। कल परसों भी पता चला था, कल फाइनल 7 का मुझे डिटेल मिली है। तो ये इसी तरीके से अगर आप इतने डिटेल में पढ़ते हो, जब आप वहां जाके प्रश्न पढ़ोगे कि संवैधानिक उपचार या संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन 32 को आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, आर्टिकल 32 को किसके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। वैसे संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, प्रस्तावना को। जब एक बार इसका बेसिक पढ़ लोगे, जब मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, जब इसके प्रश्नों की श्रृंखला कराऊंगा, तब आपको और अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा डिटेल में मैंने बता दिया। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी या आपका संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन या किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया, एक बार बताना सभी कमेंट करके, किसके द्वारा और किस सन में हटाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राइट टू इक्वलिटी पूरा डिटेल में करते हैं। राइट टू इक्वलिटी पहला प्रश्न तो यही होता है कि क्या बोलते हैं इसे, समता का अधिकार। क्या बोलते हैं इसे, समता का अधिकार। किस अनुच्छेद में है, 14 से 18 में। 14 से 18 में। एक सेकेंड, भीमराव अम्बेडकर, ए.के. राज बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप सभी। ओके, तो समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में मैंने बताया, 14 से 18। यानी 14 से 18 आपका क्या है, राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार आपका है। बिल्कुल सही आंसर दिया है। मेरे भी आ रहा है, रजत कुमार जी आपको भी धन्यवाद, ए.के. राज आपको भी धन्यवाद। जिन जिन लोगों को समझ में आ रहा है उन सबका धन्यवाद, जो भी सेशन लाइव देख रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बीच में आपको एक नोटिफिकेशन बता दूं, यूपी अभ्यास करो, यूपी अभ्यास करो जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे प्लीज सब्सक्राइब करिए। यूपी अभ्यास करो का फेसबुक पेज भी कर लीजिए, वहां पे मैं रोज शब्दावली डालता हूं, आपके कुछ एमसीक्यू डालता हूं, उनके फिर शाम को आंसर आ जाते हैं। और यूपी अभ्यास करो का व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी आपके प्रश्न और उसके आंसर मिल जाते हैं अच्छे। उसमें कुछ मेरा भी आ रहा है, उसमें क्या है, कुछ में आपको करंट अफेयर के भी धीरे धीरे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब मिल जाते हैं 1 से 2 रोज, उनकी डिटेल मिल जाती है। तो वो दो मतलब एक साथ खाने से अच्छा पेट खराब होता है, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा खाते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, अगर आप आज से भी करोगे तो लगभग 90 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और उसमें 90% जो आपके करंट अफेयर के हैं, लगभग 4 से 5 तो आपको फ्री में मिलने वाले हैं वहां पर सेम टू सेम, क्योंकि बहुत गहराई के साथ वो प्रश्न बनाए जाते हैं, उसकी आप टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार 14 से 18 में बात कही गई है। तो पहले का समता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, 14 से 18 में। तो आर्टिकल 14 को डिटेल में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 14 को। अनुच्छेद तो 14 को जब पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 14 को पढ़ते हैं तो यह कहता है, कानून के समक्ष मैं लिख देता हूं एक एक चीज, कानून के समक्ष समता एवं समानता। कानून के समक्ष समता एवं समानता। कानून के समक्ष समता का जो कंसेप्ट है, यह आपका ब्रिटेन से लिए गया। कानून के समक्ष समता, एक मिनट, कानून के समक्ष समता एवं समान संरक्षण संरक्षण है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर समता की बात करें, समता वाला कंसेप्ट जो आपका, ये आपका कहां से लिए गए, सीधा सीधा प्रश्न आता है दोस्तों, आरओ में सीधा क्वेश्चन आता है। संरक्षण वाला कंसेप्ट आपका कहां से लिया गया है, यूएसए से। सीधे सीधे प्रश्न आते हैं यहां से, आपका कांस्टेबल का एग्जाम हो, किसी का भी हो, सीधे सीधे क्वेश्चन हिट करते हैं यहां से, सीधे सीधे बिल्कुल सीधे क्वेश्चन हिट करते हैं, बिल्कुल सीधे। मैं आपको क्लियर, ओके सब्सक्राइब कर लिया सर, धन्यवाद ए.के. राज, ठीक है। तो सीधे सीधे अब देखते हैं, कानून के समक्ष समता एवं समान संरक्षण।
कानून के सामने इसका मतलब यह है कि आप गरीब हो, अमीर हो, कितने भी बड़े हो, कैसे भी हो, आप कानून के सामने सभी बराबर हैं। कानून के सामने आप सभी बराबर हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि कुछ मौलिक अधिकार हमारे ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, कुछ मौलिक अधिकार हमारे पास ऐसे हैं जो सभी को प्राप्त हैं, मतलब नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, और कुछ ऐसे हैं जो केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को ही प्राप्त है। अगर बात करते साथ ही साथ इसकी कि अनुच्छेद 14 कैसा है, यह है आपको, अगर मैं आपको यहां पे एक शॉर्टकट बता दूं, देखो 15, 16, 15 1 16 अरे 16 3 19, 19 10 29 और 1 30, ऐसे कर लो 15 16 29 30 और बीच में बच गया 19। 15 16 19 29 30, 15 16 इस बार बिहार पुलिस में बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन आया था बताइए? हाई लेवल का कुछ नहीं होता, हाई लेवल क्योंकि इसलिए था, बुरा मत मानना है कि राज जी, हाई लेवल इसलिए था क्योंकि आपने पढ़ा नहीं था। हाई लेवल कुछ नहीं होता, एक बार आप पढ़िए, एक बार यहाँ पे आप पॉलिटी कंप्लीट करिए जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, उसके बाद बताना आप, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। आप मेरी बात से शायद सहमत हो जाओ, आपने पढ़ा नहीं इसलिए हार्ड था शायद, एक बार पढ़ लीजिए फिर हार्ड नहीं रहेगा, फिर आपको वही क्वेश्चन आसान लगेगा, वही प्रश्न आपको आसान लगेगा। क्या ठीक है क्या राज जी? तो देखते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में मैंने आपको 15 16 19 29 30 ये 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल आपके भारतीयों को प्राप्त है। इसके अलावा जितने भी अनुच्छेद है आपका 14 हो, ये भी सभी गैर भारतीय, नॉन मतलब सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को प्राप्त है। तो कानून के सामने सब बराबर है, आपका कोई अमीर हो गरीब हो, ये सब बराबर। फिर समान संरक्षण की बात की गई है। समान संरक्षण की क्या बात की गई? ऐसे समझो, अगर एक ये कहां की बराबरी होगी? एक अपाहिज आदमी को जैसे एक ये रिजर्वेशन में भी एग्जांपल देता हूं, मैं यहां भी दे देता हूं। जैसे इंडियन घोड़े को और अफ्रीकन घोड़े को अगर रेस करवाई जाए, डेफिनेटली आप जानते हो कौन जीतेगा? अफ्रीकन घोड़ा, क्योंकि वो चने खाता है, हमारे वाला घास खाता है। या फिर एक हैंडीकैप पर्सन को जो लेग से या पैर से हैंडीकैप है या दिव्यांग है, तो उसके साथ अगर एक फुर्तीले आदमी को रेस लगवाई जाए, रनिंग कराई जाए, तो डेफिनेटली आपको पता है कौन जीतेगा। यदि एक गरीब इंसान है और एक अमीर है, तो उसके लिए केस कौन जीतेगा पता है? तो उसके लिए संरक्षण की बात की है, यानी उसके लिए आपको वकील की व्यवस्था, समान संरक्षण की बात वो इसमें की जाती है। साथ ही साथ इसमें देख लेते हैं और आपका कानून की समक्ष क्षमता एवं समान संरक्षण तो है, साथ ही साथ इसमें एक चीज देख लेते हैं, इसके अपवाद है। अपवाद क्या है? अगर अपवाद कर लेते हैं आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 और आर्टिकल 105, आर्टिकल 105, जब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर रहते हैं, उनके द्वारा कोई भी बनाया गया कानून, उनसे पूछा नहीं जाएगा कि आपने इस कानून में आपका हित था क्या था। यानी एक तो ये हो गया। दूसरी बात, उनके पद पर रहते हुए कभी भी उन्हें सिविल क्राइम में उन्हें क्या नहीं, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ऐसे 105 में है। 105 में क्या आपका जो अधिकार दिए गए हैं आपको, सांसद को या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो दिए गए हैं कि सेशन के स्टार्ट होने से 3 महीने पहले, सेशन के स्टार्ट होने से 3 महीने बाद, 1 महीना पहले, 1 महीने बाद तक आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। बिल्कुल आसान भाषा में, जब मेंस ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा तब डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी केवल आपको दिमाग में बैठा लेना है, बिल्कुल सिंपल भाषा में, देसी भाषा में, कि कैसे पेपर को क्रैक करना है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, बिल्कुल इसी सिंपल लैंग्वेज में करा रहा हूं। तो आर्टिकल 14 का अपवाद कौन सा है? 361, 105। याद कर लीजिए, आर्टिकल 14 का अपवाद क्या है? 361 और 105। आर्टिकल 14 शायद मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया, अगर किसी को कोई डाउट रह गया तो पूछ लेना। अब आर्टिकल 15 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 15 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 देख लेते क्या कहता है। आर्टिकल जो 15 है आपका, धर्म, रिलीजन, मूल वंश यानी रेस, वंश मीन्स होता रेस, कास्ट जाति, धर्म वंश जाति, लिंग, जन्म स्थान, केवल ये वाला है, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर
विभेद या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ध्यान से समझना दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक एक बात, जिस दिन एग्जाम में फंसेगा उस दिन याद आएगी ये बात। देखो, धर्म केवल, पहले तो केवल शब्द और विभेद शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहां पे। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव या विभेद नहीं किया जाएगा। केवल यानी धर्म के आधार पर, मूल वंश, किस वंश से, किस रेस से आप आ रहे हो, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 आपको कहीं भी, हर जगह, आप हॉस्पिटल में खड़े हो, आप पे केवल इस आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते कि आप दिस कास्ट से बिलोंग करते हो। आप इस आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते कि आप दिस बर्थ प्लेस से बिलोंग करते हो। इस आधार पे नहीं कर सकते आप दिस कास्ट से, रिलीजन से, या आप सेक्स से आप बिलोंग करते हो। इस आधार पे आपके साथ ये क्लास कब से स्टार्ट होती है सर? ये क्लास कब से स्टार्ट होती है? ये क्लास पहली है सर, ये क्लास पहली है। 60 टॉपिक आएंगे। कोई आरओ की, जैसे आरओ की क्लास में आया, कल यूपीएसआई वाली क्लास में आएगा, यूपीपीसीएस, ये 60 टॉपिक करवाने वाला हूं। आज पहला सेशन है, 60 टॉपिक, और मैंने आपको बताया 8 साढ़े 8 बजे से लेके और 12 बजे तक आपकी यूपी ओरिएंटेड क्लास चलती है। ठीक है, समझ गए होंगे कि राजी कब से स्टार्ट होती है आपकी क्लास। ठीक है, ओके। तो इसके आधार पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर आप ऐसा करते हो, आप आर्टिकल 15 मूवी बनी थी ना, आर्टिकल 15 याद है? अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके लिए कुछ कानून बने हुए हैं। ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सजा है, 5-5, 6-6 साल, ज्यादा नहीं जेल में काटने हैं, 5-5 साल काटने हैं, ज्यादा कुछ नहीं, 50-50 हजार या 1-1 लाख की सजा है। ये छोटी मोटी सजा आप करके देख लीजिए इन पे काम। अगर आपको इतना, ये छोटी सी सजा है, जैसे 5 साल की सजा है, मात्र 5 साल की, ज्यादा की नहीं है, मात्र 1 से 2 लाख का जुर्माना है, इससे ज्यादा का नहीं है। तो अगर कोई ऐसा करता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। अब इसके आर्टिकल 15 के 1, 2, 3, 4 पार्ट भी है, वो आपके इतना डिटेल, प्री ओरिएंटेड इतना वो आपके महत्वपूर्ण नहीं होते, तो इसलिए मैं करा नहीं रहा, पर मैं एग्जांपल बता देता हूं। जैसे अब ऐसा नहीं है कि आप ये बोलोगे कि ये महिला है और मतलब हम, अब बराबरी की बात है, अब आप कहने लगे कि जब लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, आप बोलोगे कि ये महिला पुरुष है, बराबरी है, तो बराबरी है। तो इसीलिए कहीं आप देखते हो कि मेट्रो में लिखा है केवल महिलाओं के लिए सीट, हर जगह टिकट पे, लाइन में, मेट्रो में डब्बा हो महिलाओं का अलग, या फिर टिकट वाले में हो, या फिर हॉस्पिटल्स में हो, या बस में हो, हर जगह जो आरक्षण दिया गया है, या फिर लिखा बुजुर्गों की सीट के लिए, तो आप कहोगे तो भेदभाव हो गया भाई, ये तो बहुत भेदभाव हो गया। या फिर आपने देखा होगा किसी संस्थान वाला, तो अगला टॉपिक आता है, किसी जगह जैसे इंस्टीट्यूट वाला छोड़ दीजिए, यानी किसी आधार पर इनमें भेदभाव किया जाता है। जैसे पर्टिकुलर लिखा जाता है ये स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, अर्थात उस वंश के लिए कर दिया, तो ये आप भेदभाव नहीं होते। ये उसके, देखो, रिजर्वेशन जरूरी है, एक हद तक जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल ऐसा समझ लीजिए, अगर अफ्रीकन घोड़ा और इंडियन घोड़े को दौड़ाया जाएगा, या एक हैंडीकैप को और एक फुर्तीले इंसान को दौड़ाया जाएगा, तब रेस सही हो सकती है। जैसे यहाँ पे रेस स्टार्ट होने वाली है, अगर हैंडीकैप वाले को यहाँ पे खड़ा कर दीजिए, इसे यहाँ पे कर दीजिए, तब बराबरी हो सकती है। अदरवाइज आप सोचे कि दोनों को यहीं पे खड़ा कर दे, तब आपकी बराबरी नहीं होगी दोस्तों। तो इस प्रकार ये आपका अनुच्छेद 15 क्लियर हो जाता है। बहुत बढ़िया गुरुजी, मजा आ रहा है। जेल में कहाँ भेजो गुरुजी? भाई मैं जेल में नहीं भेज रहा हूं, रजत कुमार जी, जेल में नहीं भेज रहा मैं आपको। मैं जेल में क्यों भेजूंगा? मैं तो चाहता हूं आप जेलर बन जाइए, जेल में जाए पर जेलर बन के आप जेल में जाइए, वो क्या बोलते हैं, थोड़ी अच्छी पोस्ट, जेल एसपी बन के आप अच्छी पोस्ट पे जाइए, जेल में जाइए पर अंदर नहीं जाना है, जेल के बाहर बैठिए, आप जेल वाले एसपी बन जाइए। जेल वाले एसपी होते हैं ना, जेलर साहब बोलते हैं शायद उन्हें। अगर कांस्टेबल कर जेल वार्डन की भर्ती आती है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिमिनल बन के जाइए, मेरी तो दुआ है कि आपको जेल में अच्छी आपकी सरकारी नौकरी लग जाए। ठीक है, ओके, मजा आ रहा है गुरु, मजा मत लीजिए रजत जी, सेशन को अटेंड करिए और सीखिए। क्वेश्चन अगर आ गया कि केवल मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं होगा, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये अनुच्छेद 15 में किस किस आधार पे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये टिक करके आना है आपको, तब मजा आएगा कि हाँ भाई पढ़ा था, तब मजा आ गया। आगे बढ़ते, अनुच्छेद 16 पढ़ लेते हैं।
अनुच्छेद 16 आर्टिकल भैया ये जुखाम है ना, ये मौसम परिवर्तन में जुखाम हो जाए आदमी को तो आदमी की हालत खराब कर देता है। जुखाम नहीं होना चाहिए दुश्मन को भी। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है ना, एक बार जो ये कह रहे हैं गुरुजी कर दिया, एक बार अपने गुरुजी के लिए, भाई बंधु के लिए, सर के लिए, दोस्त के लिए सेशन को यार शेयर कर दीजिए। सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, ठीक है, तभी अच्छा लगेगा कि तब समझेंगे मजा आ गया, तब समझेंगे सभी लोग एक देखो अभी 7 लोग लाइव देख रहे, कंटिन्यू देख रहे हैं 7 दोस्त। तो आप अगर स्टेटस पे एक डालोगे तो देख लिया हमारे पास अगर 10-20-70 आदमी अभी हो गए। क्वालिटी वाला बच्चा चाहिए। लाइक शेयर तो आपको पता है कैसे खरीदे जा सकते हैं, बट हमें क्वालिटी वाला बच्चा चाहिए, लगे कि वो बोले कि हाँ अभ्यास करो में एक आदमी है, एक टीचर है जो ठीक ठाक है दिखने में, वो आदमी ने पॉलिटी पढ़ाई है, अच्छी पढ़ा रहा है, ये वाली बात सुने तब जाके हाँ भाई क्वालिटी है। फर्जी लाइक नहीं चाहिए, क्वालिटी वाले लाइक चाहिए। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि शेयर है। शेयर कर दिया है। आर्टिकल 16 देखते हैं, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता क्या देखना है जी? लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है दोस्तों, जितनी भी आपकी गवर्नमेंट जॉब है सभी को लोक नियोजन में अवसर की समानता से मतलब है, लोक नियोजन में अवसर की समानता जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट जॉब है, उन सभी में सभी को क्या है? बराबरी। मैंने बताया था 15, 16, 19, 29, 30। तो 15 और 16 ये केवल किसे प्राप्त है? भारतीयों को। अब कोई आके ये नहीं कहेगा कि भैया लोक नियोजन में अवसर की समानता, यूएसए से आके वो आईएएस का फार्म भरने लगा। कैसे भर लेगा भाई? क्योंकि ये आर्टिकल तो पहले ही बता दिया केवल इंडियन वालों के लिए है। या कोई पाकिस्तानी आके बोले मैं तो फॉर्म भरूंगा, मुझे तो लोक नियोजन में अवसर की समानता है, भाई साहब बाकी आर्टिकल है आपके लिए। 15, 16, 29, 30 आपके लिए नहीं है, ये केवल भारतीय के लिए। ऐसे याद करना है 15, 16 ऐसे याद करना है। कैसे? मैंने बता दिया कि कभी कोई आके बोले, ठीक है गुरुजी, ओके, तो 15, 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत महत्वपूर्ण है आपका, क्या जहां से आ सकता है, हालांकि बहुत है, मैं इसके अपवाद बताऊं कि 16(1) में महिलाओं को दिया गया, 16(2) में बच्चों को दिया गया है। नहीं, हमें जो इंपॉर्टेंट है 16(5) इंपॉर्टेंट है, जहां में ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण दिया गया। अब वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ज्यादा पुराना नहीं है, तो पूछा जा सकता है 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 15(5) से और 16(5) से। क्या मेरी बात से सहमत हो आप सभी? मेरी बात से सहमत हो? तो 15(5) से फंडामेंटल राइट्स का जो ये क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे संबंधित है? ये 16(5) से है और 15(5) से। यहां तक क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो 14 से 18 क्या है दोस्तों? 14 से 18 केवल राइट टू इक्वलिटी है, केवल बराबरी की बात है। 14 में भी बराबरी की बात दिखी, 15 में बराबरी की बात दिखी, यानी कैसे बराबर किया जाए। 16 में बराबर की बात दिखी, 17 में बराबर की बात देखते हैं। गोपीनाथ जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। केवल बराबरी की बात दिख रही है, सभी को दिख रही है ना बराबरी की बात? इस प्रकार इसमें भी आपका बराबरी की बात लेके चलते हैं, ठीक है दोस्तों? आगे देखते हैं। 1 मिनट, हाँ 14, 15, 16 हो गया, 17 करते हैं। आर्टिकल 17 इसमें है अस्पृश्यता का अंत।
अस्पृश्यता का अंत या अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत या अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी क्या है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। यहां तक क्लियर है दोस्तों? अरे भग गया हो तो कहां चला गया? अच्छा लिखना पड़ेगा दोबारा। अस्पृश्यता का अंत या दूसरा, ध्यान से देखेंगे, या दूसरा छुआछात निर्बाध, छुआछात निर्बाध। ठीक है दोस्तों, देखिए छुआछात निर्बाध अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 17 में। यदि आप जो हमारे यहां बहुत बुरी बुराई थी एक छुआछात वाली, उसको आप क्या कर दिया? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अब वो आर्टिकल 17 के तहत बंद कर दिया गया था। उसके ऊपर एक केस भी बनाया गया था, आर्टिकल और सॉरी ये था क्या था? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार, नागरिक अधिकार रक्षा अधिनियम 1955, 1955। यहां तक क्लियर है दोस्तों? बाद में इसमें नाम बदल के क्या कर देता? 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1976, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1976। ये क्या हो गया? आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 देखिए, आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18। यहां तक क्लियर है सभी को? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में देखेंगे क्या इसमें है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। जो भी मेरा सेशन स्टार्टिंग से देख रहा है, बिल्कुल जो भी स्टार्टिंग से देख रहा है प्लीज थंब करके बताइए, मुझे लगेगा, मुझे पता चलेगा कितने बच्चे हैं, 4, 5, 10 जितने भी हैं जो लगातार मेरा सेशन देख रहा है। आज के लिए सॉरी, वो फेसबुक पे मैं कमेंट नहीं ले पा रहा हूं, फेसबुक वाला वहां से क्लिक करके सीधा आप यूट्यूब पे आ जाया करिए, यूट्यूब पे अच्छे से देख पाता हूं मैं। ठीक है, अभी बताइए जो भी आप देख रहे हैं, सभी लोग जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं, तो मुझे बताइए कि मैं आपका सेशन कंटिन्यू देख रहा हूं। ओके सर, निगरानी 24। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सभी को धन्यवाद। ओके रजत कुमार, ओके एक ही रजत, 2, 3, ठीक है सर, ओके सभी को धन्यवाद। एक राज आप बिल्कुल कंटिन्यू देख रहे हो, मैं बराबर आपको देख रहा हूं, सभी लोग। ओके सर, ओके सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। ओके सभी लोग सेशन को शेयर करिए, सेशन को लाइक करिए। ओके, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद क्या कहता है? उपाधियों का अंत। देखो बराबरी की बात इसमें, राइट टू इक्वालिटी में उपाधियों का अंत क्यों है? मैंने बताया था बराबरी लाने की बात की गई। सपोज करो आप क्या करते थे, मैंने महाराजा धीरराज करके आगे लिखो सिवान ठाकुर कुमार शर्मा, मतलब इतना बड़ा नाम अपने आप को यूनिक कर रहा हूं। तो ये राइट टू इक्वालिटी के मैंने सबको बराबर लाने के लिए क्या किया, उन्होंने कह दिया भाई जैसे ऐसे पहले कर देते थे ना कि आज इसका नाम बीरबल, अकबर ने कहा था ना जब कि इसका बीर यानी दिमाग और बल बुद्धि दोनों तेज है तो इसका नाम बीरबल, ऐसे नाम दे दिया। फिर किसी का नाम दे दिया महाराजा धीरराज कुछ करके, फिर दे दिया ठाकुर या फिर करके महावीर चक्रवर्ती ऐसे करके, तो ये बराबर नहीं दिखेगा ना। यानी आपका कैसे आपको बराबर किया जाए, आपका टाइटल का अबोलिशन ऑफ टाइटल कर दिया अनुच्छेद 18 के साथ। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको सभी को, अनीता राय सभी को धन्यवाद, और सभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो यूपी का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं वहां पे जो पीडीएफ करता हूं, जो क्वेश्चन सेंड करता हूं वो सभी को मिले। ठीक है, उससे पहले कि वो ग्रुप फुल हो, उससे पहले फिर दूसरा ग्रुप बनाया जाएगा, यूपी पीसीएस ओरिएंटेड है, तो सभी लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
तो 18 आपको क्लियर हो गया। यानी 14 से 18 की बात करें, इसे राइट टू इक्वलिटी क्यों कहते हैं आप समझ गए होंगे। क्योंकि 14 में क्या है, कानून के समक्ष समता है, कानून के सामने सभी बराबर है। 15 में क्या है, कोई वंश केवल धर्म, वंश, जाति, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, बराबरी की बात है। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, सभी को गवर्नमेंट जॉब में बराबरी की बात, यह भी इक्वलिटी की बात है। 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत आप नहीं करोगे, यह भी बराबरी लाने की बात की गई। 18 में उपाधियों का अंत, कोई भी आप उपाधि का टाइटल नहीं लोगे, उपाधि आप टाइटल नहीं लगाओगे, यह भी बराबरी की बात। इस प्रकार 14 से 18 जो आर्टिकल बना है, इसके बंडल को कह दिया है समता का अधिकार। क्या कह दिया है, समता का अधिकार। यहां तक क्लियर है सभी दोस्तों। रिचा शर्मा गुड मॉर्निंग, बहुत जल्दी आ गए आप आज, बहुत जल्दी। ऐसा कैसे आप इतनी जल्दी आ सकते हो, मैं यही बात देख के टेंशन में आ गया, आप इतनी जल्दी कैसे आ सकते हो। क्योंकि क्लास का टाइम तो 9:45 था, आप 10:50 पे आ रहे हो, तो आप इतनी जल्दी कैसे आ सकते हो, वही मैं सोच रहा हूं। ठीक है, टाइम हो गया क्या क्लास का, 9:45 से 8:30 to 9:30, 9:45। ये वाला और कर लेते हैं आर्टिकल, इसके बाद देख ले, क्लास का पता नहीं चलता। जो भी सभी लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से जुड़े हैं, आप बिल्कुल, मैं जब पॉलिटी पढ़ाता हूँ ऐसे नहीं पता चलेगा। सॉरी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, और जब प्रॉब्लम आ गई थी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये और देख लेते हैं 19 से 22। 19 से 22 में क्या है आपका, या फिर इसे पूरा थोड़ा इंट्रोडक्शन करके छोड़ देता हूं। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहां पे दिया गया आपको, 19 से 22 में। स्वतंत्रता अधिकार कहां पे दिया गया है, 19 से 22 में। कोई बात नहीं, आज का सेशन अभी मैं स्टार्ट देख लेते हैं, 1 मिनट। क्योंकि अगर मैं फिर ये क्लास लेट करूंगा, आपकी अगली क्लास लेट हो जाएगी, तो सभी क्लास टाइम पे चले। ताना मार रहे हैं सर आप, नहीं ताना क्यों मारूंगा भाई, मैं ताना नहीं मारता। मैं ताना नहीं मारता, मैं आदमी को थोड़ा मोटिवेट करता हूं। कैसे, जो मेरे स्टूडेंट ऑफलाइन वाले होते थे वो भी मुझे बोलते थे सर ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैंने बोला सभी को नहीं पढ़ना है, मैंने बोला सभी को नहीं पढ़ना है। क्यों, देखो कितनी मजे की बात है भाई, सभी को नहीं पढ़ना है, सभी को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी, क्योंकि वैकेंसी बहुत खाली है। कैसे भाई, चाट वाले की भी दुकान लगनी है, समोसे वाले की भी लगनी है, कपड़े वाले की भी दुकान बननी है, आपकी फूल बेचने वाले की भी दुकान लगनी है, कंडक्टर भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए, तो बहुत सारी वैकेंसी खाली रह जाएगी। तो सभी को नहीं पढ़ना। आप समझिए, हंसने की बात नहीं है कि राज जी, आप समझिए कि पढ़ना किस है। मैं नहीं कहता पढ़ो, मैं ये नहीं कहता क्लास अटेंड करो, मैं नहीं कहता जो मैं कहता हूं आप वो करो, मैं ये नहीं कहता खुद से नोट्स बना लो, मैं नहीं कहता जैसे मैंने आपको 14 से 18 पढ़ाया, फंडामेंटल राइट्स 12, 13, 14 आर्टिकल डिटेल में पढ़ाया। सभी बोलिए भाई, ये मैं आपको कह रहा, सभी को नहीं पढ़ना, किन्हें पढ़ना है आप समझ जाइए। क्योंकि इधर पढ़ोगे तो इधर की वैकेंसी मिलेगी, और नहीं पढ़ोगे तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। वैकेंसी बहुत खाली है सोसाइटी में, इतनी वैकेंसी है। बॉडीगार्ड की वैकेंसी चाहिए, जिम बना के शरीर फुलाना, 250 किलो का हो जाना, वहां भी वैकेंसी खाली है। तो बहुत जगह इसके ताना नहीं मारना गुरुजी, ताना किसी को नहीं मार रहा हूं भाई मैं। सभी अच्छा ठीक है, सभी अब सेशन को यहीं पे रोकते हैं। तो जिसे पढ़ना है वो समझ जाइए, जिसे नहीं पढ़ना है वो भी मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। तो अभी के लिए सेशन को यहीं पे रोकते हैं, और जिसको भी सेशन अच्छा लगे कि प्लीज कमेंट करके बताइए, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और आज सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में से कंटिन्यू करते हैं। तीनों क्लास में आपकी यूपीआरओ है, यूपी पीसीएस हो, आपका यूपीएसआई हो, तीनों में टॉपिक हिट करेगा। 60 टॉपिक ये आपके कंप्लीट में कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। 100 टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस में कराऊंगा, ये भी मेरा प्रॉमिस है। 10 क्लास करंट अफेयर की कराऊंगा, ये भी मेरा आपसे प्रॉमिस है। ओके, ठीक है। सभी को प्राइम सर, सभी को धन्यवाद। सभी लोग सेशन को लाइक करिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। अभी के लिए 1 मिनट, अब वो जो बचा है कोई बात नहीं, आगे करा देंगे, ये पूरा बचा हुआ था, अभी सारा आज कराना था, हम पूरा डिटेल में समझाने के चक्कर में कोई बात नहीं, अभी यहां पे रोक देते हैं। तो सभी को धन्यवाद, सभी को थैंक यू। सभी क्या करना है, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसे ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप यूपी वाला, ठीक है। मैंने लिंक डाला हुआ है नीचे, वैसे आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। दूसरा, यूपी अभ्यास करो, ये वाला आपको फेसबुक पेज फॉलो कर लेना है, सेम टू सेम। यूपी कैपिटल होगा, ए कैपिटल होगा, BHYAAS
KARO करो, ये आपका YouTube चैनल और Facebook पेज है, ये भी आप ज्वाइन कर लीजिए। सभी लोग जितने भी लोग हैं प्लीज ये तीनों चीज कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम वाला अभ्यास करो, वो वाला कर लेना। हर जगह आपको प्रश्न, शब्दावली ये सब मिलते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन है। अभी के लिए सभी को नमस्कार, बाय, टेक केयर। ओके, अभी सेशन को यहीं पे रोकते हैं। हाँ, AK राज है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, बिल्कुल है, सभी का लिंक है व्हाट्सएप पे। ओके, अभी के लिए सभी को बाय। देवेंद्र सिंह गुड मॉर्निंग, बहुत लेट हो आप, अब तो टाइम हो गया, बाय। मैंने आज इसमें आर्टिकल 12, 13, 14 करा है, आप देख सकते हो बाद में। ओके, सभी को बाय, सभी को बाय, टेक केयर, थैंक यू।